बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और इस बारे में अब कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर तमाम अंदेशों का अंत कर दिया। उधर पटना में नीतीश कुमार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी शुरू हो गई है। खबर यह है कि 16 नवंबर को नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ का ये सिलसिला अभी जारी है। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की बहार है। 7वीं बार ताजपोशी की तैयारी है। तारीख भी तकरीबन तय है, 16 नवंबर यानी भाई दूज के दिन बिहार में नीतीश राज का एक और अध्याय शुरू होने वाला है। नीतीश की ताजपोशी को लेकर अटकलों का आसमान साफ हो चुका है। चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के चंद नेताओं के सुर बदलने लगे थे। नीतीश कुमार को नसीहत भेजी जा रही थी, विकल्प बताए जा रहे थे, लेकिन खुद पीएम मोदी ने दो टूक ऐलान कर आशंकाओं का अंत कर दिया। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। तो अब नीतीश के एक बार फिर से बिहार के सीएम बनने को लेकर कोई सवाल नहीं रह गया। 16 नवंबर को नीतीश 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। सबसे पहले 3 मार्च 2000 को वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत के अभाव में 7 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई थी। 24 नवंबर 2005 में दूसरी बार उनकी ताजपोशी हुई। 26 नवंबर 2010 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन 22 फरवरी 2015 को चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर आरजेडी का साथ छोड़ा तो बीजेपी के साथ 27 जुलाई 2017 को इनकी आखिरी बार ताजपोशी हुई। 3 सालों से बिहार में बीजेपी जेडीयू की जुगलबंदी है, लेकिन इस बार नीतीश के सामने नए हालात हैं, नई चुनौतियां हैं। नतीजों ने बीजेपी का कद बढ़ा दिया तो जेडीयू का कद गिरा दिया। बड़े भाई की भूमिका बदल गई। नीतीश भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार की कप्तानी कांटों भरी रहने वाली है। नीतीश जी बड़े अच्छे बैट्समैन है, कुशल बैट्समैन है। वो जितना अच्छा बैटिंग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया किसी भी पिच पर उनको दे दीजिए तो अच्छा बैटिंग भी कर लेंगे और किसी भी नंबर तक वो बैट कर सकते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी। बिहार की जनता ने वोट दिया है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार दोनों पर लोगों ने भरोसा जिताया, क्योंकि चेहरा तो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री तो उनको बनना है। और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के नाते बिहार के अंदर जो मदद की है, जो पैकेज दिया 1.25 लाख करोड़ का, आज इतने जो पुल पुलिया ब्रिजेस बन रहे हैं, 4 लेन जो बन रहा है। नतीजों में जेडीयू को पीछे छोड़ देने के बाद बीजेपी के तेवर आगे भी बदलते दिख सकते हैं। जिस जीत पर बीजेपी में जबरदस्त जश्न है, वही जीत जेडीयू के लिए भविष्य में खतरा भी लेकर आ सकती है। सवाल ये है कि जेडीयू की आगे की राह क्या होगी? क्या बीजेपी का विस्तार जेडीयू के लिए और सिमटने का सबब बन जाएगा? नीतीश के बाद क्या होगा, जबकि खुद नीतीश आखिरी बार चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। पटना से रोहित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
तो इधर तो शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यानी कि महागठबंधन में हार पर मंथन चल रहा है। नतीजों पर पहली बार तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया। तेजस्वी का आरोप है कि आरजेडी को साजिशन हराया गया। जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। अगर 19 लाख रोजगार, समान काम, वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूह को अगर मानदेय, शिक्षा, चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। तो एनडीए में जीत के बाद नीतीश की ताजपोशी की तैयारी है, तो महागठबंधन में हार पर तकरार है और हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना जा रहा। खुद कांग्रेस के भीतर से आवाजें उठने लगी हैं, तो आरजेडी के नेता भी कांग्रेस पर सवाल दाग रहे हैं। हरवा दिया गया है प्रशासन के द्वारा। अभी भी काउंटिंग वैसे वैसे बूथ पर हो जाए तो हम लोगों को बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल जाए। सरकार की साजिश हुई है, केंद्र में बैठी हुई सरकार। तो बता तो रहे कांग्रेस के लोग ही इस तरह की बात कर रहे हैं, जनता कह रही है, हमारा बोलना उचित नहीं होगा। उम्मीदें परवान चढ़कर औंधे मुंह गिर जाएं तो वही होता है जो महागठबंधन में हो रहा है। आरजेडी नेताओं का आक्रोश फूट रहा है, कांग्रेस को जमकर कोस रहे हैं। ये बात खुद कांग्रेस के लोग जब बोल रहे हैं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप काफी हाँ, इशारा काफी है। उनकी वजह से ही आप लोग थोड़ा सा चूक गए हैं। तो बता तो रहे कांग्रेस के लोग ही इस तरह की बात कर रहे हैं, जनता कह रही है, हमारा बोलना उचित नहीं होगा। क्या लगता है कि कांग्रेस से खराब प्रदर्शन की वजह से आप लोग सरकार नहीं बना? अब चलिए, गठबंधन में है, किसी को मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा है कि हाँ साहब मिला जुला तो सरकार की साजिश हुई है। केंद्र में बैठी हुई सरकार एक तरह का हाथ कंडा किया है और इन केंद्र प्रकार हम लोगों को रोकने का प्रयास है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अभी भी हम लोग सरकार बनाएंगे, समय आने दीजिए। सीटों की संख्या आरजेडी की भी कम हुई है, लेकिन हार का ठीकरा कांग्रेस के सर फूट रहा है। आरजेडी के नेता खुलकर कहने लगे हैं कि महागठबंधन की नैया तो कांग्रेस ने ही डुबोई और कांग्रेस में तारिक अनवर जैसे नेता भी कहने लगे हैं कि तेजस्वी सत्ता से चूके तो इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। जो सच्चाई है उसको तो स्वीकार करना चाहिए। हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है। 70 में हमको मात्र 19 सीट मिली है, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके वजह से हमारा प्रदर्शन बहुत नीचे स्तर पर चला गया। महागठबंधन का कुल ग्राफ 110 पर आकर अटक गया। आरजेडी 75 के आंकड़े पर सिमट गई तो कांग्रेस सिर्फ 19 पर खामोश रह गई। वही खामोशी अब सवाल पूछ रही है कि क्या कांग्रेस को 70 सीटें देने का तेजस्वी का फैसला गलत था? ओवैसी को कम आंकने की भूल क्यों की? सीटों का समीकरण समझने की चूक क्यों की?